डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आज हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट किए थे। उस पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमने आपको पॉपुलेशन के डिफरेंट फीचर के बारे में बताए थे और पॉपुलेशन ट्रिब्यूट्स के बारे में बताए थे। उसमें हमने आपको यह भी बताया था कि पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 प्रेजेंटेशन मतलब एज के आधार पे एज सेक्स एज रेशियो को हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, एक क्या था, एक एक्सपेंडिंग ग्राफ था। ठीक है, एक एक्सपेंडिंग पिरामिड था। दूसरा क्या था, जो पिरामिड शेप ही था, एक्सपेंडिंग पिरामिड। दूसरा क्या था, स्टेबल था। ठीक है, और तीसरा था डिक्लाइन था। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब क्वेश्चन का पॉइंट है जिसको आपने पढ़ा होगा। उसको पढ़ने के बाद हम अपने इस सेकेंड मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन से रिलेटेड इस सेकेंड वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं ना, जिससे मान लीजिए कि एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, उस रूम में ठीक है उतना स्क्वायर फीट एरिया का वो रूम है, उसमें पर्सन कितने हैं, 40। ठीक है, उसमें पर्सन है 40। हो सकता है 200 बच्चों के बैठने का एक क्लासरूम, हो सकता है 500 बच्चे बैठने वाले क्लासरूम हो सकता है 1000 बैठने वाले एक क्लासरूम हो और उसमें उतने बच्चे हो, तो उसका पॉपुलेशन साइज छोटा 40, उसका 50, उसका 200, उसका 500, उसका 1000। ये पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज कुछ भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। अब एक तालाब की बात करें, एक तालाब में मिलियंस, ठीक है, मिलियंस, बिलियन भी आप कह सकते हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन ए पॉन्ड लेक। ठीक है, मिलियन बिलियंस ऑफ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इन ए पॉन्ड लेक व्हिच कॉजेस एल्गल ब्लूम्स। आपको पता ही है। ठीक है, एस्पायरोगारा पॉन्ड सिल्क। ठीक है, तो कहता है कि लेकिन अब देखिए वहां पे एक राजस्थान में बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, क्योलाडो बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी में क्या है, 10 से भी कम साइबेरियन क्रेन होंगे। तो बताइए वहां पे साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन क्या होगी, ये पॉपुलेशन साइज क्या होगा, 10। ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या हो गया, 10। लेकिन ये कोई मापने का एक निश्चित पैमाना नहीं है कि संख्या गिन के हम माप लिए। ठीक है, मतलब संख्या को गिन के पॉपुलेशन साइज को बताना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन साइज को हम लोग टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकली, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वहां पर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो कहता है ये पॉपुलेशन साइज को बेस्ट रूप में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉपुलेशन डेंसिटी मे बी लेस देन 10, ठीक है, मे बी, ठीक है, लो एज लेस देन 10, ठीक है, एज लेस देन 10 इन लेस देन 10 ऑफ साइबेरियन क्रेन। ठीक है, कहां पे भाई, साइबेरियन क्रेन कहां पे, तो क्या बोलेंगे, इन, ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। हो सकता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी में उससे भी कम, ठीक है, 10 से कम हो। और कहता है मे बी मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन ए पॉन्ड और बिलियंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया causes algal
blooms in a pond. क्लियर है पॉइंट? क्लियर? अब कहते हैं हर जगह नंबर पे पॉपुलेशन डेंसिटी को डिसाइड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि एक जगह है, मतलब कोई एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ध्यान से समझिएगा, पॉपुलेशन में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं आपको यहां पे भी ट्रिक बताऊंगा, मतलब जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो सबसे हार्ड टॉपिक है पॉपुलेशन का, ठीक है, जो ग्रोथ कर्व होगा, जो ग्रोथ पैटर्न होगा, ठीक है, उसके लिए जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके लिए आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, जो हमेशा के लिए आपको याद हो गया, वो याद हो जाएगा और क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देगा। क्लियर है? तो सुनिए, यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ना, इसमें आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड इतनी बेहतरीन ट्रिक मिलेगी, पॉपुलेशन ग्राफ से रिलेटेड, कि आप मतलब भूल ही नहीं पाएंगे। और पॉपुलेशन ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड दे दे, आप चुटकियों में से सॉल्व कर देंगे। देखते जाइए आप। अब देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि यहां पे आपको बता रहे थे कि मतलब पॉपुलेशन साइज कुछ भी हो सकता है, लो से मैक्सिमम तक, ठीक है। और मैं आपको बताऊं यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, ठीक है। कहता है कि ये जो खेल आप जो देख रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का, इसमें सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, इसमें बायोमास का भी खेल आएगा। कैसे? सो देखिए, मान लीजिए एक जगह पे, ठीक है, 200 पार्थेनियम के प्लांट है। पार्थेनियम आप बहुत अच्छे सुने होंगे, ठीक है। कहता है कि दो ही चीजों का नाम होता है, या तो बहुत जो टॉप पे बहुत अच्छे ढंग से प्रचलित हो, या बहुत कुख्यात ढंग से प्रचलित हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि, ठीक है, मतलब कुख्यात ढंग से प्रचलित होने वाले आजकल ज्यादा है। आप टीवी पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, उधर नजर दौड़ाइएगा। बहुत लोग तो अपराध करते ही है टीवी पे आने के लिए। आप उनकी मेंटलिटी को समझिए, ठीक है। उनकी जो मतलब एक जो क्रिमिनल जो क्रोनोलॉजी है, उसको आप समझिए कि क्यों आ रहे हैं, मतलब क्यों वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि एक स्टूडेंट था, उसको मैंने एक बार उसको एक टीचर ने बहुत प्यार, मतलब बहुत पिटाई किया। हमने उसको बहुत प्यार से बुलाया, हमने उसको कहा, उसको कुछ याद दिलाया, ठीक है, अपने घर परिवार की जिम्मेवारी। तो उसको मैंने कहा कि तू ये बता कि तू डेली शरारत क्यों करता है, डेली पिटता क्यों है? क्या कहता है मालूम है? सर मुझे मजा आता है, जब इतने लोगों के बीच मुझे खड़ा किया जाता है ना, तो सब बच्चे हमें देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। यानी सब बच्चों को दिखाने के लिए मैं ये शरारत करता हूँ। अब आप उसकी समझिए सोच, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है, कहता है पार्थेनियम एक वीड है, इसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, इसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, इसको बोलते हैं कैरोट ग्रास। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग वीड है इंडिया में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये 200 पार्थेनियम का ग्रास है। और उस 200 पार्थेनियम का जो ग्रास का, ये 200 पार्थेनियम का जो प्लांट है, उसके ऊपर एक डेंस कैनोपी वाला, ठीक है, डेंस कैनोपी वाला एक बरगद का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, सपोज डेंस कैनोपी वाला। तो वहां पे मतलब बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ एक ही है, संख्या में तो उसकी डेंसिटी कुछ भी नहीं है, मात्र एक। पार्थेनियम की संख्या 2। अगर पॉपुलेशन साइज लिया जाए या पॉपुलेशन डेंसिटी लिया जाए, पार्थेनियम इज फार 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 ग्रेटर देन, ठीक है, क्या बोलेंगे, बरगद का पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़, लार्ज कैनोपी वाला, डेंस ब्रांचिंग वाला, मतलब कैनोपी वाला, ठीक है, प्लांट। लेकिन यहां पे हम नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, नंबर नहीं लेंगे यहां पे। कहता है एक आदमी के पास 10 AK-47 और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं, और कहेगा कि मुकाबला करो। ये मुकाबला मैचेबल नहीं है, ये मुकाबला मैचेबल नहीं है, ठीक है, बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। तो वहां पे हम बायोमास को लेंगे। तो पार्थेनियम का बायोमास
और उसका बायोमास पता चलेगा कि नहीं, पीपल के पेड़ बायोमास के हिसाब से बहुत ज्यादा, ठीक है, फार मतलब डाइवर्सिटी वाला है, ठीक है। तो कहता है वही है सिंगल ह्यूज बनियान ट्री, ठीक है, मतलब सिंगल ह्यूज बनियान ट्री, ठीक है, विद लार्ज कैनोपी, यहां पे नॉट नंबर बायोमास इज कंसीडर्ड, ठीक है, बायोमास इज कंसीडर्ड, ठीक है, यहां पे कंसीडर नहीं होगा, क्या नहीं कंसीडर होगा, नंबर कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 200 पार्थिनियम ग्रास का बायोमास देखा जाएगा, इसका बायोमास देखा जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? अब आइए, अब इसमें हम लोग आते हैं कि अगर पॉपुलेशन साइज अगर हम लोग देखते हैं तो ये जानिए कि पॉपुलेशन साइज का कोई यूनिट फिक्स नहीं होता। पॉपुलेशन साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब यूनिट फिक्स नहीं होता। हर के लिए अलग अलग पॉपुलेशन साइज का प्रेजेंटेशन है, उसके यूनिट का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज मेजर्ड इन, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन की अगर बात करते हैं, कहता है ह्यूमन इन पर किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में ह्यूमन का पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने ह्यूमन रहते हैं वो ह्यूमन का हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। पता आपको एक डाटा, सुनिएगा अच्छे से, पूरे वर्ल्ड में मात्र 33 बंदे रहते हैं एवरेज औसतन 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई में पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए 33। इंडिया की बात कीजिए, ये तो किसका है, ये तो वर्ल्ड का है, मैं यहां पे लिख देता हूं वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें 382, इंडिया 382, और हमारा, ठीक है, जो मतलब हम लोग से विभाजन, ये पाकिस्तान से हमसे विभाजित हुआ कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के विभाजन के बाद, और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कौन, बांग्लादेश, ठीक है। तो कहता है बांग्लादेश में 1142। अब सोचिए बांग्लादेश का पॉपुलेशन कितना डेंस है। बांग्लादेश अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2.5 टाइम्स मच डेंसर देन इंडिया, ठीक है, और लगभग 10 गुना डेंसर हम लोग क्या है, वर्ल्ड के लेवल के औसत से 10 गुना ज्यादा औसत वाले हम लोग हैं। 33, हम लोग 10 से भी ज्यादा 382, और हमसे लगभग 4 गुना ज्यादा, मतलब 2.5 गुना, 2.25 गुना ज्यादा कौन है, ठीक है, बांग्लादेश। अब आप सोचिए कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर है पॉइंट? अगर हम ट्री को मापेंगे, यानी कि ट्री को अगर हम देखेंगे, ठीक है, यानी कि ट्री जो है उसके अगर डेंसिटी को हम देखेंगे, ये ट्री के डेंसिटी को अगर मापेंगे तो क्या कहता है, मतलब हेक्टेयर में, यानी 1 हेक्टेयर में कितना क्रॉप प्लांट है या कितना मतलब कोई प्लांट है, उसकी संख्या हेक्टेयर में गिनेंगे। अगर ग्रास को देखेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर में बढ़ते एनिमल या प्लांट छोटा होता जाएगा, यूनिट घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन इन पर किलोमीटर स्क्वायर, ट्री इन हेक्टेयर, ग्रास मीटर स्क्वायर, ठीक है, बैक्टीरिया सेंटीमीटर क्यूब, यानी नंबर पर वॉल्यूम, सीएम लंबाई चौड़ाई मोटाई में, डिसीज में, बेनियान ट्री बायोमास पर एरिया, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया में उसका बायोमास देखा जाएगा, ठीक है, डियर नंबर पर एरिया, ठीक है, कितना आप उसको देख लीजिए, एक जगह थोड़ी रहता है, ठीक है, फिशेज वेट पर एरिया पर वॉल्यूम, ये भी देखा जाएगा, उतने वॉल्यूम पानी में, ठीक है, कितने वेट की मछलियां हैं, ठीक है। फिर कहता है टाइगर, ठीक है, पग मार्क्स, यानी कि उसका जो चलने का जो चिन्ह होता है उससे, और वो जो एक्सक्रीटा जो निकालता है उससे, जहां जहां एक्सक्रीटा होगा, जहां जहां इससे होगा, इसी से टाइगर के मूवमेंट का पता लगाया जाता है। टाइगर का नंबर, एग्जैक्ट नंबर तो आप गिन नहीं सकते किसी जंगल में कि वो कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, एग्जैक्ट नंबर तो आपको कभी मालूम ही नहीं चलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोलिए, मुझे लगता है पॉपुलेशन डेंसिटी का एक पूरा नॉलेज आपको हो गया होगा। ठीक है, ये हम पॉपुलेशन डेंसिटी का जो भी मटेरियल है मैं उसको यहाँ पे, ठीक है, रब करता हूँ, तो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी तरह ये भी लिखिएगा, ह्यूमन
इन पर किलोमीटर स्क्वायर 33 382 ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बच्चे, ठीक है, आइए अब इसको मिटाऊं, ये देखिए अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई जगह का, जैसे मान लीजिए मेरा एक क्लासरूम सेंटर आप समझिए, ठीक है, तो मैं अपने क्लासरूम सेंटर से दो चीजों को समझाऊंगा, ठीक है, और दो चीजों को मैं समझाऊंगा। एक बहुत बड़ा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड सिटी को, उसमें कोरोना का एग्जांपल दूंगा। एक सिटी मान लीजिए कि छोटा सा एक कोई सिटी है, इंदौर को ले लीजिए। एक टाइम में इंदौर में कोरोना से बहुत लोग मरे, राहत इंदौरी साहब भी उसी में मरे। कोरोना के कारण जितनी डेथ रेट हुई, जो जितनी डेथ रेट कोरोना के कारण बढ़ गई, वो पॉपुलेशन को घटाने का काम किया। वो उसका डेथ रेट था। बट डेथ जब हो रहा था तो वहां पे एक एक दिन में मान लीजिए डेथ हो रहा था 50 पर डे और बच्चे पैदा हो रहे थे 100। तो बताइए वहां पे नेट जो पॉपुलेशन होगा बढ़ेगा या घटेगा? नेट पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे बर्थ रेट इज अप्रॉक्स डबल देन डेथ रेट। क्लियर है? तो कहता है बर्थ रेट अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाए, डेथ रेट भी बढ़े लेकिन उसमें फासला बहुत ज्यादा हो, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा ही, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा ही। पॉपुलेशन को बढ़ाने वाला ये डेथ रेट और बर्थ रेट। बर्थ रेट को बोलते हैं नेटेलिटी और डेथ रेट को बोलते हैं मॉर्टेलिटी। ठीक है, मॉर्टेलिटी, ठीक है। एक होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एक होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये टर्म भी आपको याद रखना है, IMR एंड MMR, बच्चे का मरना और जच्चे का मरना, ठीक है। IFR MMR, ठीक है, इन्फेंट फर्टिलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। कोई भी हो मॉर्टेलिटी, वो जनसंख्या को घटाने का काम करता है। ओके, चलिए अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है। कहते हैं अभी देखिए ये जो कोरोना काल है ना, ये कोरोना काल में मैं आपको एक सीख देता हूं। 20 साल पढ़ाते हुए हो गया। इस कोरोना काल में जो परेशानियां सब लोगों ने झेली है, मैंने उसी परेशानियां झेलते हुए किसी को देखा नहीं है, ना खुद को देखा है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं अभी 3 कोचिंग में वर्किंग हूं, ठीक है। कहता है कि एक इंस्टीट्यूट है रेवाड़ी में, आकाश इंस्टीट्यूट का ब्रांच। मैं वहां पे एज ए जूलॉजी HOD वर्किंग फैकल्टी हूं। एक यहां पे ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। वहां का जो कोचिंग विंग है, जहां से एम्स के रिजल्ट, जहां से नीट के अच्छे अच्छे रिजल्ट हुए हैं,
वहां पे भी मैं कोचिंग विंग का हेड भी हूं, वहां पे बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाता हूं। और गुरुकुल में अपना कोचिंग है पंजाब में, जिसका मैं मैनेजिंग करता धरता भी हूं और बायोलॉजी पढ़ाता हूं। इस कोरोना काल में मार्च अप्रैल में मैंने वहां पे 14 बच्चों को लेकर बैच शुरू किया। ओके, जो मतलब उस समय कोरोना काल में एक्टिव थे वो 14 बच्चे आए। उस 14 बच्चों में बच्चों ने एक एक करके बहाना करते करते कि भाई उनको ये लगा कि ये YouTube की दुनिया हो गई, YouTube पे सारा वीडियो अपलोड पंकज सर का हो ही रहा है, सारा ट्रिक्स टेक्निक बता ही रहे, ठीक है, सारे मतलब ट्रिक टेक्निक सब बता ही रहे सारे कुछ। तो धीरे धीरे करके ना माइग्रेट होते चलते गए। सबका बहाना जानते हैं, कोई कह रहा है मेरी बहन पढ़ा देगी सर, कोई कह रहा है मेरी कजन सिस्टर, कोई कह रहा है मेरा कजन ब्रदर, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है मेरे पड़ोसी, कोई कुछ। ऐसे करके वहां से 10 बच्चे माइग्रेट कर गए ये बचाने के लिए। उनको ये नहीं लगा कि पिछले साल भी टीचर ने मुझे पढ़ाया था, जब कोरोना नहीं था एक भी दिन छुट्टी नहीं किया, हम अपने टीचर को साथ दें, ठीक है। तो इस कोरोना काल में अब अगर सिर्फ उनके भरोसे अगर होते तो बताइए 4 बच्चों में क्या गुजारा होता? नहीं होता। 4 बच्चों के फी से क्या हम मां गुरुकुल इंस्टीट्यूट जिस प्रीमिसेस में चल रहा है क्या उसका किराया भी भुगतान करते? नहीं करते। 4 बच्चों की फी आने का मतलब कोरोना काल में उनका 22,000 फी से मैंने 18,000 कर दिया तो 72,000 फी हुआ। मतलब किराया भी ऊपर नहीं होता पूरे 12 महीने का। अब आप सोचिए, तो इस कोरोना काल में आपको ये नहीं देखना है कि किसने साथ दिया। इस कोरोना काल में आपको ये दिमाग जरूर रहेगा किसने इस संकट की घड़ी में आपका साथ छोड़ा। उनके पास सारे साधन होते हुए भी ये चीज आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सोचिए क्यों पैरेलल में 3 नौकरी कर रहे हैं? इसी के लिए तो कर रहे हैं। आकाश पैसे दे रहा है, कोई 50% दे रहा है, कोई 50% दे रहा है, कोई 60% दे रहा है। ऐसे करके पूरी कोरोना काल में हम तो सोचते हैं कि हमें 50% भी अगर कहीं से मिल रहा है वेतन, तो हम 2-3 जगह पढ़ा के हम अपने वेतन को स्टेबल किए हुए हैं। लगभग 8 से 10 करोड़ अनुमान लगाया जा रहा है इस कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए। उस पॉपुलेशन के बारे में आप सोचिए, उस पॉपुलेशन में कैसे भगदड़ मची है। हमारे यहाँ जो बच्चे चले गए उनको आप क्या बोलिएगा? उनको बोलिएगा ई माइग्रेशन। क्या बोलिएगा? ई माइग्रेशन, ठीक है, ई माइग्रेशन। जो टीचर चले गए किसी कारणवश सुटेबल नहीं हुआ फाप वेतन में, वो चले गए, उनको बोलते हैं ई माइग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे मतलब टीचर की संख्या, अगर एक स्कूल से कोचिंग से अगर टीचर जा रहे हैं तो वहां पे ई माइग्रेशन हो रहा है। अगर एक बैच से बच्चे जा रहे हैं तो वो वहां से ई माइग्रेशन हो रहा है। और मेरे जैसा आदमी देखिए साहसी हिम्मती कि मैं वहां पे 4 बच्चों में भी क्लास ले रहा हूं, +1 के भी 4-5 बच्चों में क्लास ले रहा हूं। मैं हिम्मत नहीं हारता। मैंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल में मतलब स्ट्रगल करते करते अचीव किया है सब कुछ अपने दम पे, तो मैं हिम्मत नहीं हारता। और देखिए 3 पैरेलल कोचिंग में पढ़ाते हुए अपने आप को हमने मैनेज कर रखा है। जैसे कोरोना से पहले सब कुछ होता था वैसे ही मेंटेन कर रहा हूं। ऊपर वाले की दया है, माता रानी की कृपा है, ठीक है। बस यही है कि अगर कोरोना से पहले 8 घंटे मेहनत करते थे तो अभी 15-16 घंटे मेहनत करते हैं, बट ईमानदारी से। रात में जब सोते हैं तो नींद अच्छी आती है कि भाई डबल काम करके भी चलो उतने वेतन पे लगभग तो हैं। कभी न बच्चों को धोखा दिए, न अपने काम से जी चुराए हैं, एकदम लगे हुए। ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो
मेरे एक पीछे पोस्टर है, उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ वक्त सबका बदलता है। तो ये है, समझ गए। चलिए अब देखिए कहता है क्या, तो हम उसी पे आते हैं। ई माइग्रेशन हो रही थी बात, तो क्लास से बच्चों का जाना ई माइग्रेशन, और मान लीजिए दिन वक्त सबका बदलता है, क्या होगा, हो सकता है अगले साल 50 बच्चे हमसे पढ़े उसी बैच में। इस बैच में 14 से 4 हो गए, 10 बच्चे सोचे कि नहीं यूट्यूब पे सारा वीडियो आया, क्यों पैसे दें सर को, क्यों दें पैसे, ठीक है। तो कहता है कि वो क्या हो जाएगा अगले साल, वो आई माइग्रेशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा स्टूडेंट का, ठीक है। तो बताइए आई माइग्रेशन या नेटेलिटी, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में नए बच्चों का आना, जन्म लेना, या मान ले कहीं से माइग्रेट करके वहां आना, वो पॉपुलेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। और वहां से ई माइग्रेट होना या डेथ रेट होना, वो क्या करेगा, घटाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मान ली एन का मतलब क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। कहता है आई, देखिए आई इधर आ रहा है, तो आई ऐड कर रहा है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, नेटिलिटी ये भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और देखिए ये ऐसा इंसान है, ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, घटा रहा है। कहता है वाइटल इंडेक्स होता है V/D, ठीक है, इंटू 100, V/D इंटू 100, D क्या, ठीक है, डेथ रेट है, ठीक है, समझ गए। तो कहता है कि इंटू 100, क्लियर। तो ये जो आपका है ना पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेगा कौन, आई माइग्रेशन और नेटिलिटी। घटाने का काम करेगा कौन, मोर्टिलिटी और डेथ रेट और ई माइग्रेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इसमें मैं एक ग्राफिकल थोड़ी देर में मैं एनसीईआरटी का एक पॉइंट दिखाऊंगा, वहां से आपको पढ़ना है, उतना यहाँ पे डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये चारों की मीनिंग आप समझ गए होंगे, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले 4 चीजें हैं। नेटिलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ रेट, ठीक है। उसके बाद कहता है मोर्टेलिटी, डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद कहता है आई माइग्रेशन, ठीक है, और ई माइग्रेशन। तो बताइए ई माइग्रेशन क्या होगा, घटाएगा, आई माइग्रेशन क्या होगा, बढ़ाएगा, डेथ रेट क्या होगा, घटाएगा, ठीक है, नेटिलिटी क्या होगा, बढ़ाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये है जी, ठीक है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। इस पे मत जाइएगा, ये तो हमने बढ़ाने वाला इधर दिया है, तो इसको उसको मैच मत कीजिएगा, ठीक है। ये इंक्रीजेस का है, ये डिक्रीज एन, ये क्या होगा, इमाइग्रेशन से क्या होगा, एन डिक्रीजेस, यहां पे क्या होगा, एन इंक्रीजेस, डी एन डिक्रीजेस और एन इंक्रीजेस, एन बराबर, ठीक है, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए, अब कहता है ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में जानिएगा तो और मजा आएगा। ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, शानदार तरीके से इसका ट्रिक आप अभी समझिएगा, ठीक है। कहता है ग्रोथ मॉडल, 2 तरह का ग्रोथ मॉडल होता है, ठीक है, 2 तरह का ग्रोथ मॉडल होता है। एक ऐसा ग्रोथ मॉडल होता है, ठीक है, एक ऐसा ग्रोथ मॉडल होता है। पहले तो ये मैं बता दूं, ये ग्रोथ मॉडल को समझने से पहले आप 3 पॉइंट को समझिए। ग्रोथ मॉडल को समझने से पहले 3 पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी है। एक पॉइंट है बायोटिक पोटेंशियल, एक पॉइंट है, ठीक है, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, और एक पॉइंट है कैरिंग कैपेसिटी। ये तीनों अगर आप समझते हैं, इसका मतलब आप पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को अच्छे से समझ लेंगे आप। पहले इन तीनों को समझिए। आर से रिप्रेजेंट करते हैं बायोटिक पोटेंशियल को, K-N से रिप्रेजेंट करते हैं इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को, और K कैरिंग कैपेसिटी को। K से कैरिंग कैपेसिटी,
ठीक है, के माइनस एन को, ठीक है, कहता है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को, ठीक है, और आर बराबर बायोटिक पोटेंशियल, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। किसी जगह पे डार्विन का यहां पे झलक पूरा का पूरा आपको मिलेगा। कहता है किसी जगह, उसकी हेडिंग अलग दिया है, ठीक है, उसकी हेडिंग हम लोग अलग पढ़ेंगे। कहता है कि उसमें उस हेडिंग को पढ़ने के लिए पहले मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एनसीईआरटी से दिखाऊंगा, फिर मैं उसको बताऊं। पहले इसको आप समझिए। कहता है जो ग्रोथ मॉडल जो है ना, इसमें ये 3 पॉइंट आपको आएंगे, आर आएंगे, के आएंगे और के माइनस एन आएंगे। के माइनस एन इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, के कैरिंग कैपेसिटी, आर बायोटिक पोटेंशियल। अगर सोर्सेज अनलिमिटेड हो, सुविधाएं अनलिमिटेड हो, फैसिलिटी जबरदस्त हो, तो किसी इंडिविजुअल की संख्या सर्वाइवल के बाद वो रिप्रोडक्शन पे ही तो आता है, उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल इंक्रीज करते चले, इंक्रीज करते चले, इंक्रीज करते चली जाएगी, उसको बोलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का बढ़ना, यानी किसी इंडिविजुअल के पॉपुलेशन में लगातार ग्रोथ होना अनलिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, दैट इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। ओके, बायोटिक पोटेंशियल तब होगा जब वहां किसी भी तरह का स्ट्रेसेस नहीं हो, किसी भी तरह का अवरोध नहीं हो, किसी भी तरह के पंगे नहीं हो, किसी भी तरह से वहां पे निगेटिव चीजें नहीं हो, तो होगा। ये सब नहीं होना, इन्वायरमेंट के द्वारा सपोर्ट होना, वहां पे किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। के यानी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो बायोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी आप कह सकते हो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है सपोर्टिंग बिहेवियर ऑफ नेचर, ठीक है, यूजफुल बिहेवियर ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर का वो सारा सपोर्टिव स्टेप जो उसके संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, जो उसको सक्सेसफुली रहने में और उसको रिप्रोडक्शन में क्या करता है? मदद करता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी यानी कि कैरिंग कैपेसिटी जो है, यानी के उसके सपनों पे आके पानी फेर देता है और डेंसिटी लॉस्ट हो जाता है। कहता है कौन? अगर कोई भी तरह का जलजला आ गया, कहता है कौन? किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस आया, मानिए वहां पे भूकंप आ गया, बना बनाया सक्सेसफुल एक कम्युनिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी, भूकंप आ गया, कच्छ की तरह, भुज की तरह, पूरी की पूरी पॉपुलेशन साफ, ठीक है। महामारी आ गई, पेंडेमिक आ गई, शहर का शहर साफ, ठीक है। उसको बोलते हैं जलजला, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। तो बताइए के माइनस एन की बात अगर करें तो के माइनस एन की बात अगर करें तो के माइनस एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो बायोटिक पोटेंशियल कम होगा, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस कम होगा तो बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब आप समझ रहे हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, मोर, ठीक है, और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट, ठीक है, क्या कहेंगे? जीरो। तो बताइए बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा? हाईएस्ट। बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा? हाईएस्ट। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा? हाईएस्ट। देन बायोटिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट। क्लियर है पॉइंट? बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा? सबसे हाईएस्ट होगा। इस बात को आप समझ गए। अब आते हैं ग्राफ पे।
कहता है ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन का दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। कहता है दो तरह का जो ग्रोथ मॉडल होता है ना, उसमें एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ होता है? एक्सपोनेंशियल। क्या इसको मैं मिटा दूं? इसको मिटाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटा दो। अब देखिए कहता क्या है कि ये जो ग्रोथ मॉडल है ना, ये दो तरह का है। एक क्या है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। और एक आपका क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। एक इसका ग्राफ है, एक इसका ग्राफ है। पहले आपको कुछ चीजें, कंक्रीट चीजें बता देते हैं, फिर आपको बुक से बताएंगे कि आपको ये चीज देख लेना है, ठीक है। पहले आप देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मॉडल, ठीक है जी। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। कहता है कि इसका जो ग्राफ आता है ना, वो आता है जे सेप्ट। कैसा ग्राफ आता है? जे सेप्ट ग्राफ आता है। इसका आता है जे सेप्ट। और यहां पे रिसोर्सेज माना जाता है अनलिमिटेड। रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड। यहां पे आपको ये चार चीजें याद रखनी है, ठीक है। चार चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो कहता है क्या क्या याद रखना है, ठीक है। कहता है ये मतलब आपको यहां पे याद क्या क्या रखना है? जे सेट ग्राफ आएगा, ठीक है। जे सेट रिसोर्सेज क्या होगा? अनलिमिटेड, ठीक है। कर्व क्या होगा? ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये अनलिमिटेड, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। देखिए यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा। रुक जाइए पहले ट्रिक हम बाद में बताएंगे, अभी पहले उसको बता दें। लॉजिस्टिक में क्या होगा? लॉजिस्टिक में ठीक उल्टा होगा, ठीक है। लॉजिस्टिक में ठीक उल्टा होगा। क्या होगा लॉजिस्टिक में? पहले तो ये जानिए, इसको ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न का दूसरा नाम तो नहीं है, बट उसको अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं कहता है, हमें उसमें पंगे लेने की जरूरत नहीं है। लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न जो है, इसमें सोर्स लिमिटेड होंगे। यहां पे सोर्स अनलिमिटेड है, यहां पे क्या कहिएगा? सोर्स, ठीक है, इज लिमिटेड। सोर्स इज लिमिटेड, ठीक है। यहां सोर्स इज लिमिटेड, यहां जे सेट, यहां पे बोलेंगे एस सेट और सिग्मॉइड, एसेट और सिग्मॉइड। यहां पे क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे या सिग्मॉइड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? एक एसेट बोलेंगे या सिग्मॉइड बोलेंगे यहां पे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, फिर कहता है ये ज्योमेट्रिकल, इसका तो कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पे कहा जाता है कि जो एस सेप्ट होता है ना, ठीक है, एस सेप्ट में क्या होता है? जैसे मान लें कि यहां से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके जो पैटर्न होता है ऐसे, ठीक है, ये एक तरह से, ठीक है। ये जो यहां पे जब डिक्लाइन होना शुरू होता है, ठीक है, जब डिक्लाइन होना शुरू होता है, इसको क्या बोलते हैं मालूम? ए, इसको बोलते हैं ए सिम्पटॉम, ठीक है, इसको बोलते हैं ए सिम्पटॉम।
सॉरी एसिम्पटॉम, इसको बोलते हैं एसिम्पटॉम, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जब ये ऐसे हो जाता है, तो जब ये कर्व होता है फिर ये क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो डिक्लाइन से ठीक पहले ये जब स्टेबल होगा तो एसिम्पटॉम होगा या स्टेशनरी होगा। क्लियर है? यानी कि अभी जो है ना, जो इंडिया में स्थिति है कोरोना का, चाहे जिसके कारण भी हो, कम टेस्टिंग कारण हो, जो भी हो, आपने देखा होगा 98,000 का आंकड़ा गया, और 98,000 का आंकड़ा जाने के बाद 96, 97, 80, 85, अभी 70, 72 के आसपास आ रहा है, 70, 75, 78, यानी 80 के नीचे आ गया। और उससे ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो बताइए, स्वस्थ होने वाले की संख्या बढ़ रही है, इन्फेक्टेड होने वाले की संख्या घट रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ पैटर्न जाएगा। ठीक है, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि पराली वगैरह जो जलाते हैं या जो भी ये पॉल्यूशन जिस किसी कारण से हो, हम किसान को सिर्फ दोष क्यों दे, ठीक है। तो कहता है कि किसान तो ऐसे ही बेचारा परेशान है, उसको गवर्नमेंट ने 2-4 तरीकों से परेशान कर रखा है। मैं हर चीज का समर्थन कर सकता हूं मोदी गवर्नमेंट का, बट किसानों के प्रति जो ये 3 बिल आए हैं, इसका मैं समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि ये जो पॉल्यूशन बढ़ेगा ना, तो कोरोना की कैपेसिटी, सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ेगी। सर्दियां बढ़ेगी तो उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके कारण फिर एक हो सकता है नया दौर आया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं पक्षधर हूं कि सब काम को लोग करें, इम्यून सिस्टम बढ़ता रहे, कोरोना जाता रहेगा अपने घर। ठीक है, अब आप देखिए, तो कहता है ये ग्राफ है। अब यहाँ पे जब ये थोड़ा स्टेशनरी हो जाता है, नैसेप्ट ग्राफ, तब उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटॉम, या उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये दिमाग में आप रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक है यार, ठीक है। अब देखिए ट्रिक है यहाँ पे इसके लिए कि अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या कैसा होता है, 2, ठीक है, 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे करके, ठीक है। इसमें एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी कहानी दी हुई है, ठीक है, राजा और मंत्री वाला। एक बार राजा और मंत्री बैठे, ठीक है, तो शतरंज खेलने के लिए बैठे। शतरंज के चेक बोर्ड में शायद 64 घर होते हैं, मैं तो नहीं जानता उतना ज्यादा, 64 होते हैं। तो राजा और मंत्री में ये लगा कि राजा को कहा गया, राजा ने मंत्री को कहा कि तुम अगर जीत गए ना, तुम जो मांगोगे वो देंगे। मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसा करना कि जैसे ये 64 घर अगर है, ठीक है, तो ये जो घर होती है उसमें जो ये जो वर्ग होती है, अगर इसमें हम 1 चावल का दाना रखेंगे, इससे दुगुना उसमें रखेंगे, इसमें 2 रखना। अगर मैं जीता, पहली बार जीता तो 1 चावल का दाना, दूसरी बार अगर जीता, ठीक है, दूसरी बार क्या मतलब, अगर मैं आपसे जीत गया तो जितना घर होता है ना, 64 घर, ठीक है, 64 घर में क्या करना, हर अगले घर में पहले से दुगुना चावल के, सॉरी गेहूं के दाने रखना है, ठीक है, गेहूं या चावल जो भी था। तो कहते हैं 2, फिर इसमें कितना 4, फिर इसमें दुगुना, इसका दुगुना 8, फिर इसका दुगुना 16, फिर उसका दुगुना 32। आप जरा सोचिएगा, पागल हो जाइएगा। 64 घरों में, 64 मतलब वर्ग में दाना रखने में पूरा का पूरा महाराज का, राजा का खजाना खाली हो चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, अपने वचन से हारा हुआ था। तो ये कहानी है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ये एनसीईआरटी में कहानी है, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोलते हैं। ठीक है, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सॉरी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 248, ठीक है, 4096, ऐसे करके। तो उसके आगे तो गिनती आप समझ ही सकते हैं, मैं कितना बता भी दिया। अब कैलकुलेटर का वो भर जाएगा पूरा, ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है जी, इसके लिए ट्रिक क्या है जी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ये जो एक्सपोनेंशियल जो जनसंख्या बढ़ रही है भारत का, ये एक जंग लड़ने की तरह है। यानी भारत आतंकवाद से लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, भारत, ठीक है, चाइना के बॉर्डर पे LAC पे लड़ रहा है चाइनीज मतलब सिपाहियों के साथ, और भारत अंदर लड़ रहा है बेरोजगारी से, बेकारी से, ठीक है, अशिक्षा से। उसके सबसे मूल में है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रोथ पैटर्न है वो लगभग यही है। कौन सा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न भारत के साथ एक जंग की तरह है, एक साइलेंट जंग है भारत के साथ। ठीक है, एक स्लो पॉइजन वाला जंग है, एक स्लोली, ठीक है, जंग है जी। स्लोली यानी कि धीरे धीरे लड़ा जाने वाला ये जंग है। ठीक है, स्लोली जंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है ये जंग है, यानी एक्सपोनेंशियल, ये जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है ये एक स्लोली जंग है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यानी कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ पैटर्न है, जो ग्रोथ मॉडल है, वो एक जंग की तरह है। ये मेरा ट्रिक है, ये देखिए जंग। ठीक है, ये है आपका जंग। ठीक है, तो बताइए जे से क्या हो गया? जे से हो गया जे सेप्ट, जे सेप्ट हो गया जी। ठीक है, जे सेप्ट। ठीक है, यू से क्या हो गया? अनलिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, यूएन, यूएन से हो गया अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, एन से नेचुरल रिसोर्सेस, और जी से ज्योमेट्रिकल। बोलिए क्लियर? और ये क्या है जी? स्लोली, स्लोली पॉइजन की तरह है, स्लो पॉइजन की तरह है, स्लोली पॉइजन की तरह है। तो देखिए स्लोली, एस से क्या हो गया जी? एसेट। एल से क्या हो गया? लिमिटेड। ठीक है, ओ से क्या हो गया? ये मतलब लिमिटेड हो गया, लिमिटेड सोर्सेस हो गया। ठीक है, सोर्सेस लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद एलओ से, एलओ से तो लॉजिस्टिक कर लीजिएगा, एलओ से लॉजिस्टिक। ठीक है, एस से सोर्स, एस से हो गया आपका, ठीक है, एसेट या सिग्मॉइड, एसेट या सिग्मॉइड, एलओ से लॉजिस्टिक, डब्ल्यू से कुछ नहीं है। ठीक है, एल वाई स्लोली, एल आई। ठीक है, एल आई क्या है आपका? लिमिटेड। ये क्या है? लिमिटेड। ठीक है, ये लिमिटेड है। क्लियर है? और ये एस से एक और याद रखिएगा, स्टेशनरी फेज, ये इसको क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका ट्रिक है, और ये ट्रिक के बाद मैं आपको बताऊं आपको एनसीईआरटी से क्या करना है। देखिए ये जो एनसीईआरटी का जो बुक है, इसमें ये जो पेज है इसको आपको एक बार देखना है। ये देखिए, ये मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेज में ये तो आपको देख ही लेना है एक बार। ठीक है, मैं इसका डायग्राम भी आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो के साथ। और ये जो देखिए, ये सब आपको बताया, सब कुछ बता दिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है इसको आपको देखना है। इस ग्राफ में देखिए कुछ चीजें हैं दी हुई, जैसे ये ग्राफ में यहाँ पे के है, तो के मैंने आपको पहले बता दिया कैरिंग कैपेसिटी है। के माइनस एन जो है ये आपका क्या है? ये इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है। ठीक है, और कहता है ये आर क्या है भाई? ठीक है, ये आर क्या है? आर है आपका बायोटिक पोटेंशियल, यानी आर, ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ, ठीक है, नेचुरल इंक्रीज, यानी बायोटिक, नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। यहां भी आपको दिया हुआ N1 पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, N0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, R इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, E द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ K इज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, B when resources are limited the growth plot is logistic। हमने सारा पैटर्न बता दिया, सारा कुछ बता दिया, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए एक ये है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जो है इसमें कुछ भी नहीं है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या बोलता है मालूम है? कहता है कि जैसे सैल्मन फिश ले लीजिए, बैम्बू ट्री ले लीजिए, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को इसी में मैं खत्म कर रहा हूं। 5 मिनट अगर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कहता है कि सबके लाइफ हिस्ट्री का अलग अलग है। जैसे बर्ड्स और मैमल्स कम संख्या में पॉपुलेशन, कम रेट के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं, लेकिन बड़े एनिमल को जन्म देते हैं, यानी हायर नंबर ऑफ, हायर में ये क्या बोलते हैं, लोअर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन को जन्म देते हैं, मतलब इंक्रीज होता है लोअर नंबर, बट साइज बड़ा। लॉन्ग साइज ऑफ ए स्प्रिंग, लॉन्ग साइज ऑफ ए स्प्रिंग बट लोअर नंबर, लॉन्ग साइज ऑफ ए स्प्रिंग
बड़ा साइज का ऑफ स्प्रिंग, साइज में बड़ा बट संख्या में कम। दूसरा आप देख लीजिए ऑयस्टर, पैसिफिक फिशेस, ये क्या होते हैं? ये स्मॉलर साइज ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं बट लार्ज नंबर में जन्म देते हैं। सैल्मन फिश को देख लीजिए, सैल्मन फिश बैम्बू ट्री कहता है साल में एक बार बच्चे देते हैं, ब्रीडिंग उनका एक ही बार होता है। बैम्बू ट्री में फ्लावरिंग एक ही बार होता है। अब आप सोचिए, लेकिन कहता है कि इन सब के लिए भी अगर सोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ये पूरे भर जाएंगे, पूरे पैसिफिक ओशन पूरा सैल्मन फिश से इतना भर जाएगा अगर उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर ना हो तो। ठीक है, नेचुरल प्रेडेटर ना हो, ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है। ठीक है, इस चीज को भी हम ख्याल रखेंगे। तो कहता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में यही 3 पॉइंट को हमें देखना है, बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट, कैरिंग कैपेसिटी। कहता है कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में किसी जगह में अगर कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा हो, सोर्सेज अनलिमिटेड हो, तो डार्विन थ्योरी की याद आती है, वहां पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि वहां बायोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा किसी स्पीसीज का, उसके कारण होगा ओवर पॉपुलेशन। डार्विन साहब ने क्या बोला था ओवर पॉपुलेशन जब होगा तो? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा तो क्या होगा? जिसमें यूजफुल वेरिएशन होगा उसको नेचर सेलेक्ट करेगा और वही फिटेस्ट होगा, वही फिट बैठेगा और वही उसी को नेचर क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। तो आप समझ गए, यानी कि ये है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, ये सब पॉइंट और वो सब एग्जाम्पल है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन मॉडल, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, यानी पॉपुलेशन ग्राफ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। ठीक है, और हम लोग अगला वीडियो जो बनाएंगे वो होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। बहुत मजेदार टॉपिक है और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।